हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री सभी। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सर, राधे जय राधे। श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। राधे राधे, सभी को राधे जय राधे। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे टैरो से। ठीक है। और उसके बाद 10 बजे से हमारा जो आज सेवन्थ डे है न्यूमरोलॉजी का, उसको शुरू करेंगे। ओके। तो सबसे पहले टैरो में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। वैसे हमारा 3 दिन का फ्री टैरो हो चुका है, जिसे मैंने आपको बताया था कि टैरो काम कैसे करता है, टैरो से प्रेडिक्शन निकालना कितना आसान है। आज भी थोड़ी सी हम प्रेडिक्शन बताएंगे आपको कि टैरो से कैसे प्रेडिक्शन निकाल सकते हो आप। और 1 महीने का कोर्स कर कर आसानी से आप 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो। कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ओके। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब तक 11,000 प्लस स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ टैरो। और लगभग सभी स्टूडेंट अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। खुश हो जाता है दिल जब वो बताते हैं कि सर 50,000 कमा लिए, इस महीने पे आउट 1.5 लाख रुपए हो गया, इन्हें 2 लाख रुपए कमाए, तो दिल खुश हो जाता है। तो आप में से मैं हमेशा इनवाइट करता हूँ उन फीमेल्स को, उन हाउसवाइफ को, या किसी भी एक्स वाई जेड जो ये मान के बैठ चुके हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हमें तो अकल का पता ही कुछ नहीं है। हर कोई सीख सकता है, तो इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है। ठीक है। चलिए, तो कोई किसी का क्वेश्चन है, प्लीज एनीबडी, कुछ भी टैरो के लिए पूछना है, कोई जिज्ञासा है, कोई कोर्स की फीस है, मतलब जो भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। फिर हम अपना टैरो का थोड़ा सा नॉलेज आपको और देंगे। ओके। हाँ जी, मयूरी जी बोलिए, मयूरी जी प्लीज। सर, मेरा बस एक ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे अभी क्वेश्चंस पूछते हैं टैरो के लिए, तो ऐसा कुछ होता है क्या कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद प्रेडिक्शन में कुछ चेंजेस या फिर ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ता है? ऐसा कुछ है क्या उसमें कि इज इट कांस्टेंट हमारी इंट्यूशन का? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। मैं इसका आंसर लॉजिक के साथ देता हूँ आपको। ठीक है। तो थैंक यू पहले सर। मैं स्लाइड दिखा देता हूँ, उसी स्लाइड में आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने कुछ गोल्डन रूल पढ़ाए थे आप सभी को, याद है टैरो के? देखिए, हर चीज जो मैं बताता हूँ ना आपको, उसके पीछे कोई कारण रहता है। ओके। और जिसने मेरी बात को थोड़ा सा सीरियसली ले लिया, तो वो अच्छा कर पाएगा जिंदगी में सिर्फ। क्योंकि सर एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन इसलिए आया ना, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो अभी हाँ आजकल में काफी रिलैक्स ज्यादा देर तक नहीं रह पाता है। थोड़ी सी हाँ। एंग्जाइटी, थोड़ा सा इमोशंस आ जाते हैं, तो शायद अब रीडिंग पे शायद अफेक्ट पड़ सकता है ना कि एक लेवल के बाद क्वेश्चंस अगर ये हो गए तो शायद शायद इसलिए, मतलब ये डाउट था कि ठीक है। वो है। देखिए, ये मैंने कुछ गोल्डन रूल बताए थे आपको, है ना? यहाँ पर क्या लिखा है? एंजाइटी एंड एजिटेशन आर एंग्जाइटी। ऑब्स्ट्रक्शन टू रीडिंग, है ना? यस यस। तो अब एक इंसान की लिमिट है काम करने की। अब आपकी मतलब लिमिट है, आप 8 घंटे काम कर सकते हैं तब भी नहीं थकेगा आपका माइंड। किसी का ऐसा होता है 1 घंटा काम करने के बाद वो माइंड रिलैक्स चाहिए उसको, है ना? तो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी रीडिंग कर सकते हैं। साइंस की तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं सेट की गई है कि आप 2 क्वेश्चन के ज्यादा, पांच पांच से ज्यादा, 10 के ज्यादा आप ले ही नहीं सकते। ठीक है। मैंने कोरोना टाइम के अंदर सीखने के लिए कि ऐप पर कैसे काम होता है, क्योंकि नए नए जितने भी एप्स हैं ये काम करना, है ना, तो ज्यादातर लॉकडाउन के पीरियड में आए हैं सारे सारे। तो मैंने भी देखा भाई ये ऐप कैसे काम करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन क्लाइंट पूछता है, इंस्टेंट कैसे जवाब दे सकते हैं, तो मैंने काम किया था। तो अब यकीन कीजिएगा कि मैंने वहां पर 12-12 घंटे काम किया, है ना, सीखने के लिए कि कैसे काम होता है। तो 12-12 घंटे में आप समझ सकते हैं कि कितनी कॉल्स मैंने ली होंगी। अमेजिंग सर। मतलब अमेजिंग अमेजिंग। आप लोग जितने लोग ऐप पर काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि मेरा 12 रुपए नहीं, शायद 12 रुपए पर मिनट से मैंने स्टार्ट किया था। और पहले ही महीने में सोचिए 12 रुपए मिनट में मुझे मिलता था वहां से 4 रुपया 5 रुपया। तो 4-5 रुपए इकट्ठे कर कर मैंने 1 महीने के अंदर 50,000 रुपीज बनाए थे। तो सोच सकते हैं मैंने कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। यस सर। 5 रुपए कर करके, 5 रुपए आपको अगर मिलते हो 1 मिनट के, और उससे 50,000 रुपये कमा लेना 1 महीने में।
है ना। मैंने वहां बेंचमार्क सेट कर दिया था, जितना काम मैंने करके दिखाया, जितनी कॉल्स मैंने ली, जितने क्लाइंट को सेटिस्फाई मैंने किया, आज तो कोई नहीं कर पाया। आज अभी भी गुरु जी ऐप में। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, डेडिकेशन चाहिए। जब आपके अंदर डेडिकेशन है काम करने की, तो दिन रात कोई मैटर नहीं करता, कभी भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ओके सर। शास्त्र ये कहता है, अब शास्त्र की सारी बातें मानेंगे तो जी नहीं पाएंगे, ये भी बात है। शास्त्र ये कहता है कोई भी प्रिडिक्शन सनसेट के बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जितनी भी कॉल्स यस। आती हैं ऐप के ऊपर, सारा काम रात को होता है। फिर क्या करेंगे, फिर काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर काम कर कीजिए। तो इसके लिए कोई लिमिट सेट नहीं है आपका, जब तक मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि यस आई कैन डू। काम मैंने 16 16 घंटे कंटिन्यूस काम किया, कंटिन्यूस। सुबह 8 बजे बैठ गया, रात को 12 बजे तक काम करना है ना। बीच में खाना ना खाने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर काम किया। तो काम करो। और जितने यंग बच्चे हैं ना, मतलब 30 से 50 के बीच के जो यंग बच्चा है, ये मैं यंग ही बोलूंगा उनको, उनको 20 20 साल यस इतना सर। काम करना चाहिए, इतना काम करना चाहिए कि आगे 7 पूछते हैं आपकी बैटरी खा ले। इतना वेरी काम। ट्रू सर, वेरी ट्रू। ठीक है। सर देखिए, वैसे ही एनर्जी और एक क्वेश्चन एनर्जी का है। लेवल होता है ना, 50 के बाद ना तो काम करने की इच्छा रहती है, ना ही वो आत्मबल, मानसिक बल और शारीरिक बल, 3 तरह के बल हैं, है ना। मेंटल लेवल, आपका सोल लेवल और फिजिकल लेवल, ये तीनों ना कहीं ना कहीं डिके होना शुरू कर देते हैं। ओके। यस सर, परिस्थितियां कुछ यस भी सर। करा लें। जैसे अमिताभ बच्चन 60 साल के बाद उसने काम करना शुरू किया, क्योंकि ब्रेन करप्ट हो गया। तो परिस्थितियां कुछ भी करा सकती हैं, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में फिर चीजें डिके होती चली जाती। ठीक है, तो जितना मर्जी यस कर सकते। सर। ठीक है। यस सर, वन मोर थिंग कि जैसे अभी मान लो क्वेश्चंस है, मान लो 5 क्वेश्चंस है, तो हर एक क्वेश्चन में हमें कार्ड शफलिंग करनी है कि कैसा है उसमें, यस हर डेफिनेटली क्वेश्चन के बाद? स्टार्ट, हाँ स्टार्टिंग में हम आपको यही सलाह देते हैं कि भाई जो स्टार्टिंग में हम क्या सलाह देते हैं कि आप हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से शफलिंग करोगे। हर क्वेश्चन के लिए, जब जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाती है, तो आप एक ही जो पैटर्न आपने बनाया है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उनका आंसर उसी एक स्प्रेड से दे सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर, है ना, आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग से स्प्रेड बनाना है, मतलब शफलिंग करनी है, और आपने फिर कार्ड निकालना स्टार्टिंग। यस, बिकॉज ऐसे यूट्यूब में ना मैंने 2 3 वीडियोस देखे, उसमें एक बार ही शफलिंग की, और मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस के, मतलब उन्होंने वहीं से ही, मतलब जो स्प्रेड किए थे कार्ड्स, वहीं से एक एक कार्ड उठा के वो मतलब ये कर रहे थे, तो ठीक मुझे है, इसलिए कर वो सकते ये हैं, कर आया सकते हैं, कि लेकिन वो हाँ। एक लेवल के बाद ये सब आपको गाइडलाइन दी जाएंगी। कितने नंबर क्वेश्चन ओके पूछ सर। सकते हैं, कब हमने स्प्रेड करना है, कब हमें चेंज करना है, कैसे स्प्रेड बनाना है। ठीक है, वो सब आपका पार्ट ऑफ द कोर्स रहता है, सब आपको सिखाया जाएगा। दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ खुशबू जी बताइए। किसने भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज, आज क्वेश्चन आंसर सेशन भी है हमारा, और थोड़ा सा मैं बताऊंगा प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, आप में से किसी को करवाएंगे। तो जिसने भी क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज करके पूछो अपने डाउट, क्या दिक्कत है। खुशबू बोलो। नमस्ते सर। सर मेरा मतलब मैं प्रिडिक्ट तो करने लग गई हूँ, क्वेरीज भी ले रही हूँ, बट अभी भी मतलब जैसे मुझे ना लोकेशन फाइंड आउट करने में, जैसे हम एक्यूरेसी ऑफ लोकेशन प्लस टाइम कैलकुलेट, थोड़ा सा मेरे को ना नहीं समझ में आता। कोई बात नहीं, कितना टाइम हुआ बेटा तुम्हें किए हुए अभी कोर्स? सर जो लास्ट कोर्स जो था ना 44 वाला। 42, मतलब अभी 15 दिन, 10 12 दिन, हाँ हाँ, दस दिवाली से दिन पहले हुए जो होंगे खत्म सर। हुआ। हाँ जी, हाँ जी, यस कहा, सर। मैंने तुमसे क्या मांगा था, मैंने यही तो मांगा था कि 1 महीने मेरे से पढ़ लो, 1 2 महीना प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। 2 महीने हो गए आपको? नहीं फिर नहीं सर, वो नहीं हुए। फिर मतलब हर अभी तो कोई मेडिटेशन भी क्वेश्चन। पूरी नहीं हुई आपकी, है ना। हाँ सर, वो पूरी तो नहीं हुआ, मेडिटेशन बट करो, जैसे ना सर जो आपको, क्वेश्चन पूछते हैं हाँ, कि कब तक होगा। आएगा धीरे धीरे आए। देखिए, मैंने क्वेश्चन के में टाइम फ्रेमिंग आपको कार्ड से सिखाई है, मैंने ज्योतिष से सिखाई है, मैंने न्यूमरोलॉजी से सिखाई है, और सीजन से सिखाई है ना, 3 4 तरह की सिखाई है मैंने। अब आपको ना तो ज्योतिष आता, ना न्यूमरोलॉजी आती है अभी, ना टैरो आता, कुछ भी नहीं आता। अब इन सब चीजों को लगाना टाइम तो लगेगा ना थोड़ा सा। थोड़ा टाइम अच्छा। दीजिए अपने आप को, रिकॉर्डिंग बार बार सुनिए, मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़िए, मैं कैसे पकड़ता हूँ, है ना? तो आ जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे ये कहते हैं सर थोड़ा डिफिकल्टी, यस टाइम फ्रेमिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। और तुम तो अभी बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, 2 2 3 3 साल 5 5 साल से कर रहे हैं, वो भी टाइम फ्रेमिंग में दिक्कत फील करते हैं। तो पेशेंस रखिए, आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है नहीं बड़ी। और कोई, अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था, प्लीज हैंड रेज करके पूछिए ना, मैं आपको ओपनली अलाउ कर रहा हूँ। आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, प्लीज एनीबडी।
नहीं पूछना किसी ने? चलिए कोई बात नहीं। अभी किसी ने पूछा था, मैं चैट बॉक्स में जो है वो उसका आंसर दे देता हूँ आप सभी को, प्लीज एक मिनट। सर माई एज इज रनिंग 68 रनिंग, सो स्टिल लाइक टू लर्न, शुड आई कंटिन्यू? यस डेफिनेटली राकेश जी, क्या बात कर रहे हो आप, 68 कोई उम्र होती है ना? मेरे दो तीन स्टूडेंट तो 80 प्लस हैं, और एक स्टूडेंट तो मेरा 84 प्लस है। बताइए, वो भी सीख रहा है। जितनी आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, ध्यान से समझ लेना, जितनी आपकी उम्र ज्यादा है ना, उतनी ही अच्छे आप कंसल्टेंट बन सकते हो। एक बच्चा जो 25 साल का बच्चा है, 20 साल का है, 30 साल का है ना, जितनी लर्निंग उसने सीखी है एक महीने में, या टैरो सीखा है, जो भी सीखा है, उतनी लर्निंग आप खुद तक 2 महीने फालतू लगाए सीखने। लेकिन आपकी उम्र मान लो 60 प्लस है, और वो 30 साल का बच्चा है, जो 30 साल का गैप है ना एज का, वो जिंदगी में वो बच्चा कभी भरपाई नहीं कर सकता। ठीक है? तो एक अच्छे कंसल्टेंट वो ही बन सकता है जिसके जिसके पास मेच्योरिटी है, जिसने आ, एक हम का डायलॉग है अमिताभ बच्चन का। वो कहता है कि बेटा तूने ना ये जुल्म को, गुंडों गुंडों से लड़ने की जो चीजें हैं, टैकल करने की चीज तूने किताबों से सीखी है, मैंने उसके उनके बीच में रहकर सीखा है ना? तो ये जो बच्चे प्रिडिक्शन करते हैं या काउंसलिंग करेंगे आगे जाकर, 25 साल 30 साल का बच्चा है, उसको अभी नहीं पता जीवन के बारे में, जितना जीवन आपने देख लिया। तो आप एक बेहतर कंसल्टेंट बन सकते हैं। ठीक है? चलिए। सर मेरी भाई सीखना चाहती है, इंग्लिश कम आती है, क्या सीख सकती है? मैं कहता हूँ इंग्लिश में ए फॉर एप्पल होता है, ये भी नहीं आता तो भी सीख लेंगे। लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है ऑकल्ट साइंस के अंदर, बिल्कुल मतलब नहीं है। जितनी भी मेरी स्लाइड है वो सारी इंग्लिश के अंदर है, नो डाउट, लेकिन एक एक शब्द को मैं हिंदी में डिकोड कर कर उसको एलोबरेट करके समझाता हूँ, है ना? और कुछ स्लाइड में तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो लैंग्वेज को मैटर नहीं करती, कोई भी सीख सकता है, कोई भी। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चों को सिखा दिया, ना उनको इंग्लिश आती ना उनको हिंदी आती, उनको दूसरी लैंग्वेज आती थी, केरला कन्नड़, वो मुझे नहीं आती थी, फिर भी सीख गए। क्योंकि कार्ड की भाषा ही ऐसी है, कार्ड में कुछ लिखा तो है ना, है कार्ड में पिक्चर है। अब किसी को पिक्चर दिखानी है, भाई ये पिक्चर है, ये एप्पल है ना, तो सब उसको ही पता है एप्पल है भाई, दिख रहा है उसको एप्पल। तो लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती, कोई भी सीख सकता है। ओके। यस एनीबडी प्लीज। आशीष। हाँ आशीष बोलो। सर आप आशीष। तो इतने सारे बता देते हैं कार्ड्स में, और हम देखते हैं तो हमें कुछ दिखता नहीं है ज्यादा, तो कैसे इस तरह। बेटा मुझे 15 साल तो पढ़ाते हुए, अब ये भी तो थोड़ा ध्यान रखो कि गुरुजी ने कितना पढ़कर आए हैं, कितना टाइम स्पेंड किया है, और मेरे 15 साल एक आम इंसान के 30 साल है। सर ठीक है? स्टोरी बनाने में तो बड़ी दिक्कत होती है, अरे स्टोरी क्या बनाने। बात कर रहे हो, जब पड़ोसन के साथ या भाभी के साथ, ननद के साथ, फिर, किसी फ्रेंड के साथ जब फोन पे बात करो तो कहाँ से स्टोरी आती है? घंटों घंटों बात कर लेते हो यार आप लोग, क्या बात कर रहे हो? कोई मेल इस बात को कहता, मैं फिर भी एक बार को मान लेता कि कच्चा है बेचारा, है ना? स्टोरी बनाने में दिक्कत आ सकती है। कोई फीमेल अगर ये बात बोले कि सर स्टोरी नहीं बन रही, क्या बात कर रहे हो आप? सर कार्ड्स की जो जॉइंट करके स्टोरी बनानी होती है। बन जाती है, धीरे धीरे आता है। देखिए मैंने वही बताया ना कि लाइफ में हर चीज धीरे धीरे सीखी होगी, है ना? लाइफ में जहाँ जिस पड़ाव पर आप हैं, कभी सोचा था इतना कुछ कर पाएंगे, है ना? बच्चे हैं, पति है, परिवार को संभालना है, इतनी जिम्मेदारी संभालनी, संभाल लिया। परिस्थिति सब कुछ सिखा देती, छोड़ दो उसके ऊपर। तो मैं तो एक बात कहता हूँ यार, देखिए ये ईश्वर का काम हम कर रहे हैं, कृष्णा जी का काम कर रहे हैं, मेरी नजर में तो ऐसा ही है। हम्म। छोड़ दो उसके ऊपर, अगर उसने कुछ कराना होगा तो अपने आप करा लेगा। जब वो महाभारत जितवा सकता है 5 योद्धाओं को लेकर जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, ठीक है, सामने वाली सेना जो थी, पांच जैसे इतने बड़े बड़े, भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे, हैं द्रोणाचार्य जैसे, महारथी को सिर्फ 5 लोगों से हरवा दिया। तो ये भी महाभारत ही चल रहा है जिंदगी का, वो अपना आप जितवा दे, सरेंडर कर दो उसको। और मैं सर तो आपने उसमें न्यूमरोलॉजी में जैसे बोला था कि टू टू टाइम होना चाहिए, तो वो भी मैंने एक ये टाइम। बोला था, है तो बहुत बढ़िया है। यस सर, वन टाइम ही है जैसे, तो फिर ओकल्ट नहीं में है तो तो नहीं डेवलप कर करेंगे। पाएंगे। वही मैंने ये बताया था, जिसके पास 2 3 7 नंबर होते हैं, वो ऑकल साइंस बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए नंबर नहीं है तो क्या करना, ये चीज डेवलप करनी पड़ेंगी।
अब वाले कोई ऐप मेरे मोबाइल में कोई ऐप नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, प्ले स्टोर से डाउनलोड करता हूँ ना, हम्म। बस ऐसे डाउनलोड करना है। चीजों को बता देंगे, सिखा देंगे आपको कैसे करना है, बस। थैंक यू सर। ठीक है, कुछ ही मुश्किल नहीं होती, ध्यान रखिए। मुश्किल वो है जिसको आपने मान लिया कि मुश्किल है, बस। हाँ वैशाली बोलो। वैशाली। हेलो सर, कल क्लासेस नहीं थे ना? नहीं अभी कोई क्लास नहीं थी, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा था तो ब्रेक दिया था। तो हमारा जो फ्री की क्लास चल रही है वो 2 दिन और चलेगी, और 7 नवंबर से हमारा टैरो और न्यूमरोलॉजी दोनों लॉन्च हो। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो टाइमिंग न्यूमरोलॉजी का क्या रहेगा? हमारा टाइम फिक्स रहता है। टैरो का टाइम हमेशा 6 to 7 रहता है। ओके, इवनिंग में। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। मैं दिखा देता हूँ, सभी को दिखा देता है। ये न्यूमरोलॉजी का? कोई बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। न्यूमरोलॉजी का? अभी 1 मिनट रुकिए, दिखा रहा हूँ मैं आपको। 1 मिनट। न्यूम- हाँ, ये देखिए हमारा ये जो टैरो का कोर्स है, ये प्रोफेशनल कोर्स है हमारा पूरा। बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स रहेगा हमारा टैरो का, हम्म। जिसमें हम कम से कम 25 क्लास लाइव करेंगे, और आपको 5 से 7 क्लासेस रिकॉर्डिंग दी जाती है। तो टोटल लगभग लगभग 30 से 35 क्लास का कोर्स है ये। ओके, और ये प्रोफेशनल कोर्स है बिल्कुल। और ये बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद कोर्स में कुछ भी नहीं है करने के लिए, और आपको प्रैक्टिस कहाँ करनी है, कैसे करना है, वो सब आपको बताया जाता है। हमारा क्लास का टाइम रहेगा 6 to 7। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, कभी कभी सैटरडे भी मैं क्लास ले लेता हूँ। जिस कोर्स की फीस विद ऑल टैक्सेस 12,980 रुपये है। ओके, और मैंने बताया था कि दिवाली पर हम आपको जो हमारे टैरो कार्ड है 1,500 रुपए के, 1,500 के, ये आपको एज ए गिफ्ट दिवाली के रूप में, एक माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग के रूप में आपको दिए जा रहे हैं। ओके, तो आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ज्वाइन करना। नेक्स्ट हमारा कोर्स है निम्नोलॉजी का। अब ये निम्नोलॉजी का जो कोर्स है, मैं इसी एक कोर्स के अंदर जो मैं फीस आपसे ले रहा हूँ 17,700, ये सिर्फ मैं पाइथागोरस निम्नोलॉजी पढ़ाने की फीस ले रहा हूँ, 15,000 प्लस जीएसटी। ओके, इसके साथ में आपको आ, जो है वैदिक निम्नोलॉजी, जो 8,500 रुपये का कोर्स है, मार्केट में जो पढ़ाया जा रहा है, पूरा वैदिक निम्नोलॉजी आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं। इसमें मैं आपको 2 निम्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ये डिस्कस करेंगे कल, ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। और ये वर्ल्ड के अपने आप में यूनिक सॉफ्टवेयर है ना। तो ये 8,500 रुपये मैंने कॉस्ट रखी है इनकी, ये आपको फ्री मिलने वाले हैं। फिर लोशो ग्रेड, जो मार्केट में आप 5,000 से लेकर 35,000 तक पढ़ते हैं, वो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ। इसकी भी वर्थ मैंने 8,500 रुपये लगाई है। और जो आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, पूरा कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, एक एक चीज आपको बताना, है ना, ये भी 5 से 7 क्लास का कोर्स है, ये भी आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो इतनी सारी चीजें फ्री पढ़ाई जा रही हैं। फीस मैं आपको पाइथागोरस पढ़ाने के लिए रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा जो कॉम्बो अगर इसकी फीस लगाएंगे मार्केट वैल्यू, तो ये 50,000 से ऊपर का कोर्स है। मैं सिर्फ आपको 15,000 प्लस जीएसटी यानी कि 17,700 में करा रहा हूँ। ठीक है, चॉइस आपकी है, आप कहाँ करना है। इसका टाइम रहेगा हमारा 7 to 8, ये भी मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। और इसमें इतना कोर्स मटेरियल आपको दिया जाता है, इतना दिया जाता है कि आपको 6 महीने लगेंगे कोर्स को कंटेंट पूरा पढ़ने में। वैसे ही पूरा क्लास जो है ये 35 से 40 क्लास का कोर्स रहता है हमारा, जिसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो कहीं भी इंडिपेंडेंटली ये वैदिक एनोलॉजी, लोशू, चैलेडियन, मोबाइल, पता नहीं क्या क्या लोग सिखा रहे हैं, सीखने की जरूरत नहीं है। एक ही कोर्स में ये तो मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ आपको। ओके, लेकिन एग्जैक्ट जो न्यूमरोलॉजी है वो पाइथागोरस में है। अब इसी चक्कर में मेरे जो, मतलब मैं तो कंप्यूटर नहीं मानता, लेकिन वो मानते हैं, वो भी पाइथागोरस पढ़ाने लगे। आप सोचो, जो लोशो का इतना गुणगान करते थे, वो पाइथागोरस भी पढ़ाने लगे हैं। तो उनको समझ में आ गया कि और कुछ टाइम, 1 2 साल के अंदर ये लोशो का नाम लेने वाला कोई बचने वाला नहीं है मार्केट में। ठीक है, पाइथागोरस ही चलेगी। सर अभी ये 2100 भरने के बाद, न्यूमरोलॉजी हाँ, का एडमिशन लेने के बाद कभी पे करना है? मैडम क्लास से खाली करना है, कोर्स शुरू हो जाएगा, 1 1 2 दिन के अंदर कर देना। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ मोहित बेटा, ठीक कह रहा है तू। मोहित मोहित ने लिखा है सर, यस, आप ठीक कह रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा उनका लोशु होता तो वो पाइथागोरस क्यों पढ़ाते, है ना। हम तो पाइथागोरस पढ़ाने की फीस लेते हैं, बाकी चैलेडियन, लोशु, मोबाइल, वैदिक सब फ्री पढ़ा रहे हैं आपको।
और ये मार्केट में पढ़ाया जा रहा है, और पता नहीं कब तक पढ़ा रहा हूँ ये भी नहीं पता। हो सकता है आगे मैं भी कुछ मटेरियल बन जाऊं, इंसान कमर्शियल बन जाऊं ज्यादा, मैं भी पेड पढ़ा लूंगा भाई। जब पैसे दे रहे हैं लोग, पढ़ रहे हैं ना लोग, तो मैं भी पैसे लेके पढ़ा लूंगा, तब पढ़ लेना आकर। ठीक। फ्री का मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, पूरा कोर्स पढ़ाता हूँ पूरा। हाँ मुकेश बोलो। नमस्कार सर। सर ये मेरे डेट ऑफ बर्थ में 2 और 3 मिसिंग है। फिर क्या हो? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था या सर ने किसी ने, हम्म। तो इसमें ये कह रहा है कि इंट्यूशन पावर कम होता है, और ये टैरो टैरो का इंट्यूशन 2 3 मिसिंग है, 7 7 नंबर तो है ना तेरे पास? 7 है। तो सबसे बड़ा नंबर 7 नंबर ही है। 76 है, 1976। हाँ तो बस, तो फिर आ गया 7। एंजॉय करो। सबसे तो बड़ा इसका नंबर 7। और इंट्यूशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, सिर्फ जिसके पास भी इंट्यूशन कम है, ठीक है, हाँ। मैं आपको एक कार्ड दिखाऊंगा अभी, उस कार्ड को देखकर मेडिटेट करना है, बस कर लोगे। वो नहीं कर सकते, वो उन्होंने करना है क्या, चंद्रमा के मंत्र को 108 बार डेली चैंट करना शुरू कर दो। अच्छा, चंद्रमा के। इंट्यूशन कहाँ से आती है, कौन से प्लेनेट से आती है? ये तो चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी से। मैंने। अच्छा। चंद्रमा हम्म। से आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, हाँ, कुछ रेमेडीज वगैरह बता दीजिए कि इससे जो हो जाए। मैंने आपसे पता न्यूमरोलॉजी है का मुझे, कर लिया है, पता पिछले है मुझे, बैच में ही किया था। पता है हम्म। मुझे, पता है, हम्म। जान लिया मैंने। तो बता तो दिया, मैं तो सबको वही बता रहा हूँ, मेरे से पैसे देकर पूछोगे तब भी ये बताऊंगा। हम्म। ठीक है, बस कर लो। ठीक। चंद्रमा को मंत्र को चैंट करो। चंद्रमा इज योर साइकिक एबिलिटी। चंद्रमा से क्या, आपकी साइकिक जो एबिलिटी है, जो इंट्यूशन पावर है, वो चंद्रमा से गवर्न होती है, चंद्रमा से स्ट्रोंग रही। ठीक है, तो चंद्रमा को कर लो, बात खत्म, हो जाएगा। नहीं, 7 नंबर आपके पास है ही ऑलरेडी, बस। ठीक। चलिए, तो थोड़ा सा आप टैरो पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं, अभी टाइम है हमारे पास पूरा। और जो लोग निम्नोलॉजी पढ़ने आए हैं, वो 10 बजे एग्जैक्ट, 10 बजे हम निम्नोलॉजी का सेशन स्टार्ट करेंगे। और निम्नोलॉजी के अंदर आज हमारा 7th डे है, और आज हम रेमेडी सीखने वाले हैं। आज इंपॉर्टेंट डे है काफी, सबसे ज्यादा, है ना। आज आपको फ्री की रेमेडी बताने वाला हूं मैं, कि एक बिना पैसे खर्च किए भी हम कैसे इन नंबर्स को अपनी जिंदगी में एलिमेंट बेस्ड रेमेडी कर कर ले सकते। ठीक है, चलिए। तो अभी सिर्फ वही हैंड रेज करेंगे जिनको टैरो बिल्कुल नहीं आता, उनसे सीखते हैं, उनको सिखाते हैं कि टैरो कैसे रीड किया जाता है। जिनको टैरो बिल्कुल भी नहीं आता और सीखना चाहते हैं, वो हैंड रेज करेंगे, बाकी नहीं करेंगे प्लीज। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अनीता जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। वैशाली ना, पीछे से आवाज नमस्ते। नहीं आया, ये ध्यान रखिए, बस घर से पीछे से आवाज। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। पहले बार ही मैं ज्वाइंट हो रही, टेरो कार्ड के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं। तो आज ही आपको टैरो का रीडर बना देते हैं, आज ही बता देते हैं टैरो कितना आसान है। न्यूमरोलॉजी भी कुछ पता नहीं है, सिर्फ कोई बात वास्तु नहीं, थोड़ा पता है। कोई बात नहीं, हमारे पास देखिए, वो आता है ना जिसको कुछ भी नहीं आता, वो सबसे अच्छा कंसल्टेंट बन के जाता है हमारे यहाँ से। लेकिन मेरी जन्म तारीख भी सही नहीं है। 16/1965 है। मेरे इसमें तो 2 नहीं, 3 नहीं, 7 नंबर भी नहीं है। तो इसमें आपका क्या रोल है? आप ये तो ये बोलना बंद कर दो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है, मेरा कराया हुआ नेटवर्क गलत है, ये गलत है। अरे भैया, ये डेट ऑफ बर्थ आपने चुनी थी क्या पैदा होने के लिए? नहीं, वो ये तो मेरी माँ ऐसे ही स्कूल में टीचर ने लगा दिया है। नहीं नहीं, जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ होती है वो ली जाती है। आपने क्या लिखा है डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ काम करती है। चलिए, तो अभी 3 लोग हैं हमारे पास, अनीता जी, वैशाली और हिना। चलिए, तो इनको आज हम टैरो का कैसे रीड किया जाता है वो सिखा देते हैं, कितना आसान है देखिए। ओके। हाँ जी, कौन बताएगा इसके बारे में? अनीता जी आप ही बताइए।
अनीता अनम्यूट करो। आप म्यूट हो गए, प्लीज हाँ अनम्यूट करो। हाँ। हाँ हाँ गुरुजी। क्या दिख रहा है हाँ इसका? कार्ड दिख रहा है आपको एक? हाँ, ये पक्षी दिख रहा है और चेरा वाघ या सिंह दिख रहा है। और ये दो राजकुमार दिख रहे हैं, उनके हाथों में कुछ तो बर्तन या ऐसा है, और हाँ, दो सांप है जो ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहली बात बताइए, कार्ड को देखकर कैसा फील आ रहा है आपको? मतलब एक होता है ना, किसी भी चीज को देखते हैं तो फीलिंग्स आती है हमें, वो अच्छी आ रही है खराब आ रही है इस कार्ड से देखकर? ना अच्छे आ रहे हैं ऐसा। अच्छी आ रही है, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछो, उस क्वेश्चन का आंसर इसी कार्ड में है। आप ही पूछिए कोई क्वेश्चन आपकी जिंदगी का, पूछिए ऑन द स्पॉट, यहीं हाँ से नहीं, आंसर मैं निकलता मैं सीख सकती हूँ क्या टेरो कार्ड में मुझे सक्सेस मिलेगा? है। अच्छा ठीक है। आपके दो क्वेश्चन है कि क्या आप टैरो कार्ड सीख सकते हैं और क्या आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। ठीक है, हाँ दो हाँ। दो क्वेश्चन आपके। सबसे पहले कार्ड का नंबर है नंबर 2, हम्म। एंड नंबर 2 इज गवर्न बाय द चंद्रमा, मून का नंबर है। और अभी मैंने क्या बोला कि टैरो कार्ड सीखने के लिए या एक कोई भी ओकल्ट साइंस सीखने के लिए 2 नंबर एक अच्छा नंबर माना जाता है, जिससे हमारी साइकिक एबिलिटी एंड इंट्यूशन डेवलप होती है। यही बात चल कर रहे थे ना भाई हम, अनीता जी। अनीता जी आप फिर अनम्यूट हो गए, मतलब म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर ही निकल कर आया है। अब ये 2 नंबर हम्म। चीज चीज के कह रहा है आपसे कि यस हम्म। डेफिनेटली आप कर सकते हो। यस ऑकल्ट ऑकल्ट वर्ल्ड का नंबर निकल कर आ गया, पहली बात तो। ठीक है। हाँ अब दूसरा है कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ। सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब हम्म। इस कार को देख के क्या लगता है कि ये जो सामने जो दो लोग खड़े हैं, हम्म। कि संपन्न है, सक्सेसफुल है लाइफ में, या मुरझाए वो लोग हैं ये जो आपको दिख रहा है? मैं सक्सेस दिख रहे हैं कुछ। दिख रहा है ना, मतलब हार्ट के अंदर फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे दोनों लोग कॉन्फिडेंट हैं, है ना? दोनों हाँ एक दूसरे की आंखें में देख रहे हैं, दोनों ने अच्छे कपड़े पहने हैं, हाँ। दोनों कुछ आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों ने सर के ऊपर कुछ बांधा हुआ है। तो मतलब यहाँ से इनके कपड़ों को, जेस्चर पोस्चर देखकर लगता है कि ये लाइफ में सक्सेसफुल है। हाँ हाँ तभी कुछ दे पा रहे हैं एक दूसरे को, जिसके बाद कुछ होगा ही हाँ। नहीं। अनसक्सेसफुल हो किसी दूसरे को क्या देगा वो? नहीं दे सकता। तो यहाँ से दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी निकल के आ गया कि यस डेफिनेटली अगर आप सीखते हैं तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। हाँ। लेकिन कब? जब आप खुद से कुछ करने के लिए हाथ बढ़ाओगे आगे, बस मिल जाएगी। सिंपल, और क्या है। ठीक है, तो इतना आसान हाँ। होता है। चलिए, हाँ वैशाली बोलो। वैशाली। हेलो। हाँ वैशाली, कोई क्वेश्चन पूछो, आपके लिए कार्ड निकल कर आए। कोई भी क्वेश्चन पूछो, फटाफट पूछो और आप ही आंसर दोगे उसका। सर मेरा कुछ कुछ मतलब अभी प्रेशर है क्या कुछ लाइफ में, कंधों पर बोझ या कोई प्रेशर या कुछ पास की चीजें निकल कर आ रही हैं क्या आपके पास कुछ? हाँ है। हाँ जी। हाँ है। आगे ना देखो, मैंने इनसे बिना पूछे इनकी बात को इन्हीं कार्ड से पकड़ लिया। क्या अभी है मैं बताओ? सोच रही थी कि बोलूं कि ना बोलूं, क्योंकि पर्सनल क्या बोलना है, इसमें ज्यादा नहीं बोलती। नहीं कोई बात, देखिए यहाँ पर सब एक फैमिली की तरह है, यहाँ कोई किसी को जानता नहीं है, हम सीखने के पर्पज से बैठे हैं। जितना क्रिस्टल क्लियर आप बताएंगे अपने बारे में, क्वेश्चन पूछेंगे, उतना क्रिस्टल क्लियर आंसर मिलेगा। यहाँ डिवाइन अच्छा। आंसर दे रही है, मैं नहीं दे रहा आंसर। अच्छा। क्वेश्चन मैंने ही बता दिया, कुछ ना कुछ पास्ट की चीजें हैं, कुछ ना कुछ अभी आप ना किसी चीज को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो जिंदगी में, और हाँ, वो हो सकता है कुछ पास्ट के कुछ इश्यूज हैं जो कि अभी ट्रिगर होके सामने आ रहे हैं। एक ही इशू है, वो जो मतलब घर के बारे में। हाँ, जो भी है, जो भी हो सकता है, घर है, फैमिली है, उससे रिलेशन है, सीधा सीधा। ठीक है। अब ये देखिए, मैंने इनका क्वेश्चन कहाँ से पकड़ा, कहाँ से पकड़ा? इन्हीं दोनों कार्ड में मुझे आंसर मिल गया, क्वेश्चन मिल गया है, और इन्हीं दोनों कार्ड में आंसर भी है। पहले क्वेश्चन समझते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन बताइए मैम, और फिर मैं उस क्वेश्चन को यहां पर लगा के बताता हूँ कि मैंने वो चीज कहाँ से पकड़ी। हाँ। क्वेश्चन बताइए पूरा एग्जैक्ट। अ, मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद में मुझे पता चला हाँ। कि जो मेरा घर है ना,
वो घर में मेरे हस्बैंड के साथ मेरे हस्बैंड ने अ, उनके पिता का भी नाम रखा है, लिखा है। अच्छा। तो बैंक लोन वगैरह तो सब मैं ही पेड करती हूँ। अभी मुझे बैंक में सब वो मतलब अभी मुझे होगा नहीं ना वो सब लोन का वगैरह, हाँ। क्योंकि इनकम ही बंद हो गई है ना। तो मैं वो छुड़ाने के लिए गई तो वो बोल रहे हैं कि सब मिल के आओ। तो मेरे ससुराल वाले सभी ने मुझसे नाता ही तोड़ दिया। और मेरे सोसाइटी में जाके बोलते कि वो उसका घर थोड़ी है। अच्छा, तो ठीक है, मतलब इनका मैं दो इशू हैं। हाँ एक तो इनका प्रॉपर्टी का इशू है और वो भी पिछला चला आ रहा है ना? हाँ और ये मैंने बात बोला कि कुछ पिछला पास्ट का कुछ इश्यूज हैं, कुछ बर्डन्स हैं जो सामने आ रहे हैं अभी। ओके। और जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। अब ये देखो चीज मैंने कहां से पकड़ी। अब पहला कार्ड ये है, पहला कार्ड है 6 नंबर का। 6 नंबर इज व्हाट? 6 नंबर इज वीनस, शुक्र। शुक्र इज व्हाट? शुक्र इज योर डोमेस्टिक लाइफ, योर फैमिली लाइफ, योर परिवार। ओके। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इंसान है, आगे जा रहा है, पीछे लोग चल रहे हैं कुछ ऐसा। लोग जैसे इन्होंने बोला ये इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक ने क्या बोला? सबको लेकर आओ। सबको लेकर लाने की कोशिश कर रही है। ये अकेली चल रही हैं और ये सबको, ये फैमिली मेंबर है तो साथ चल रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे पहले नजर क्या आया है, मैंने क्यों बोला कुछ पास्ट इश्यूज हैं और फैमिली से रिलेटेड है। अब ये मेरी, जैसे ही मैंने कार्ड को देखा रैंडमली, जैसे इनका नाम लिया मैंने, कोई भी इतनी सारी स्लाइड्स हैं, मैंने किसी एक स्लाइड पर टच किया और ये स्लाइड मेरे सामने आई एकदम से। ओके। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखा घोड़ा पीछे की तरफ देख रहा है। तो मतलब हम्म, कुछ पास्ट इश्यूज, पीछे देख रहा है, पास्ट इश्यूज। अकेला चलना पड़ रहा है, ये इंसान अकेला घोड़े पे बैठा है। कुछ हम्म, फैमिली इश्यूज है, कहां से सब पकड़ा? 6 नंबर से पकड़ा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने यहां से पकड़ी। और दूसरा कहां से पकड़ा? यहां से पकड़ लिया मैंने। अब ये अच्छा। इंसान है, ये इंसान क्या कर रहा है? चीजों को, लोगों को टैकल करने की, परिस्थितियों को टैकल करने की कोशिश हम्म, कर रहा है। देखना ना, एक इंसान है, एक इंसान बड़ा, मतलब मस्कुलर पावर है, नो डाउट। मेंटल पावर है, मस्कुलर पावर है, इसके बाद फिजिकल पावर है। और ये क्या कर रहा है? इतनी सारी लकड़ियों को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। अभी इतनी सारी लकड़ियां, मतलब ये क्या है? स्टिक है। स्टिक मतलब परिवार हो सकता है, परिवार के लोग हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं। उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, टैकल कर रही हैं, लड़ रही हैं, जूझ रही हैं। है ना? जूझ रहा है ना इंसान, ये देखो कैसे जूझ रहा है। हाथ, एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर है। मतलब ये सारे इश्यूज हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं, है ना? कुछ पास्ट के इश्यूज हैं, पास्ट के लोग हैं जिनको इकट्ठा या टैकल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कर पा रहा है क्योंकि इसके अंदर मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ है। और जैसे हम्म, हमने घर की बात की, यहाँ पे मुझे एक घर भी नजर आया, ये देखिए, ये प्रॉपर्टी नजर आई। हम्म, मतलब प्रॉपर्टी से जूझ रहे हो, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ पास्ट के इश्यूज हैं जिसमें फैमिली इन्वॉल्व है। तो यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर, आंसर यस की तरफ। यहां से ये कार्ड ये बता रहा है, क्योंकि सेकंड नंबर का कार्ड ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक कार्ड भी है ना, मतलब राइट में आया है। तो मेरे लिए क्या होता है कि जो राइट में कार्ड आता है वो नियर फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से मैं एक ही बात बोलूंगा मैम, यस डेफिनेटली आप सबको इकट्ठा कर पाएंगे, नो डाउट। कब तक? जब तक आपका मेंटल और फिजिकल लेवल जब तक स्ट्रांग है, मतलब आप जब तक मन से और शरीर से नहीं हारेंगी, तो मंजिल कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपको लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन आप बहुत मंजिल के करीब हो। कैसे? अब ये जो इंसान है ये आप खुद हो, सोचो। पर आपको मंजिल नहीं दिख रही है। जहां पर दिख रही है ना, घर दिख गया सामने, अच्छे प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा क्योंकि आप परिस्थिति से जूझ रहे हो। आपका सर नीचे की तरफ है ना? तो इसलिए आपको लग रहा है भाई जिंदगी में अंधेरा है, कैसे करूंगी, कैसे होगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दिख गई है। घर दिख गया तो घर मिल जाएगा, आपको चिंता नहीं करना। लेकिन गिव अप नहीं करना। हारूंगी नहीं सर। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ रखो आप बस। मैं ठीक हारती है। मैं हारूंगी नहीं, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड दिख का गया एक। हमें, वो तो हमें यहाँ दिख गया। हम क्यों पूछे आपसे? हमें दिख गया भाई, ये आप, ये पर्सनैलिटी आप हो, सोचो। अब इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखो इस इंसान की। और मेंटल स्ट्रेंथ में येलो कलर सर के ऊपर है, येलो कलर इज जुपिटर। जुपिटर मतलब ज्ञान, बुद्धि, विवेक। जब तक इसको पकड़ के चलोगे, हार नहीं मानोगे, मंजिल आपके कदमों में। बस हो गया प्रेडिक्शन। यहां से क्वेश्चन भी पकड़ लिया, यहां से हमने सोल्यूशन भी बता दिया, और इसी कार्ड से हम रेमेडी भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या करना? कि बुद्धि का इस्तेमाल करना। बुद्धि मतलब जुपिटर। तो क्या करना है?
जुपिटर के मंत्र को चैंट करो, सिंपल। डेली 108 बार चैंट करना शुरू कर दो, बुद्धि सही चलती रहेगी, फिजिकल स्ट्रेंथ आप में है ही है, मंजिल जल्दी जल्दी मिल जाएगी। बात खत्म। कौन सा ठीक है। मंत्र चैंट करना है सर? जुपिटर का ओम ग्राम ग्रीम गुरोम से गुरुवे नमः, या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इन दोनों में से कोई भी मंत्र को चैंट करो 108 बार। थैंक यू सर। ठीक है। चलिए, तो क्या मुश्किल है भाई? कौन कह रहा था मुश्किल है टैरो कार्ड? टैरो कार्ड मुश्किल होता है भाई? टैरो कार्ड तो सबसे आसान है भाई। इसमें ना कैलकुलेशन है, ना दिमाग लगाना, ना पढ़ना, कुछ नहीं करना। सिर्फ 25 दिन मेरे सामने बैठ जाओ, ब्लाइंडली मुझे फॉलो कर लो, तो अगले 3 महीने में वर्ल्ड का सबसे अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनाओ, वर्ल्ड का। और बताओ, कमाना सिखा दूंगा, किसी ऐप पर काम करना तो कैसे करना वो सिखा देंगे, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना वो भी सिखा देंगे कैसे करना, बस। ठीक है। हाँ बोलो वैशाली, क्या हो बताओ। सर आपने इतना मतलब कैसे एकदम ये किया ना, इजीली एकदम, मतलब फटक से पकड़ लिया इतना भारी आ क्वेश्चन। जाता है। मैं आपने वही बोला वैशाली, था वही कि बोल रहा हूँ, चीजें अपने आप आती हैं, मतलब हमें सोचना नहीं पड़ता। अब मैं आपको पहले नहीं जानता, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपका हाँ नाम लिया, मैंने रैंडमली किसी स्लाइड पर क्लिक किया, वो स्लाइड आपके नाम से निकल कर आई, मुझे जो नजर आया, जो इंट्यूशन आई, मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। आपने बोला सर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, बात खत्म हो और गई। मैंने सोचा भी नहीं था, कुछ क्वेश्चन भी नहीं डालती क्योंकि मैं टेंशन ही नहीं लेती, वो बोलती पूछती नहीं कुछ नहीं, फिर भी आपने मतलब इतना बारीकी से पकड़ा ना वो कि अब मेरे आ तो जाता है ध्यान मैडम, में। मैं नहीं करता ना, कृष्णा जी करते हैं, और जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी होगा, तो आप सीखेंगे तो आपके साथ भी वो चीजें आ जाएंगी अपना आप, वर्ड अपने आप बोलते हैं आपसे। थैंक यू देखिए, सर। क्या होती है, सभी को बता रहा हूँ मैं, जिसने कोर्स करना है नहीं करना वो अलग बात है। हमें ऐसा लगता है हम कार्ड में ना प्रिडिक्शन ढूंढते हैं, निकालते हैं कैसे कार्ड को पढ़ना, कुछ नहीं करना। मैं आपको बता दूंगा कि कार्ड से कनेक्शन कैसे जोड़ लो। एक बार कनेक्शन जुड़ जाता है ना, जैसे वो माँ बेटे का कनेक्शन जुड़ जाता है, तो कई बार बेटा थका आ आता है, उसके बाद कोई गलत हो जाता है ना, तो माँ को देखते ही समझ में आता है कि बेटा आज खुश है, नाराज है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, इसके साथ क्या चल रहा है ना। माँ बेटे से मतलब माँ से बेटा कुछ छुपा नहीं सकता, छुपाएगा फिर भी माँ को पता लग जाता है। कैसे पता लग जाता है? पता लग जाता है ना। तो ऐसे ही माँ बेटे का कनेक्शन अपने कार्ड से कैसा डेवलप करना है, कार्ड खुद बोलेगा तुम्हें कि भाई सामने वाले की जिंदगी में ये चल रहा है। क्वेश्चन भी बताएगा जैसे मैंने बताया, आंसर भी देगा, और रेमेडी भी ऐसे क्रिएट हो, तीनों चीज एक ही कार्ड से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए। हाँ हिना बोलो, हिना जी, सबमिट करो। हिना, हिना नहीं कर पा रही तो कोई लिनोवो के नाम से है। मैं वैसे लेता नहीं हूँ कभी, लेकिन अभी मन कर गया लेने का तो मैंने ले लिया। नाम से आएगा, भगवान ने आपको एक नाम दिया, परिवार ने एक नाम दिया है, उस नाम की बहुत राधे राधे इंपॉर्टेंस सर। है। वो नाम की सर इंपॉर्टेंस है क्या, कल क्लास में आना बताऊंगा आपको कि नाम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। राधे राधे सर। राधे एक्चुअली राधे। मैंने दूसरे लैपटॉप पे कनेक्ट किया, अभी मुझे ध्यान आया कि मेरे नाम लिनोवो है। मैं आपके यहाँ ज्वाइन किया हूँ अविनाश के नाम से। ठीक तो है, मैं बताइए। घर पे अभी लैपटॉप ऑन करके उनको बोला कि तुम ज्वाइन करो, क्योंकि 10 बजे वाली मैं दुकान छोड़ के जाऊंगा। ये सॉरी इसके लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब कहने का मतलब कि नाम से करेंगे। जी सर। हाँ जी, बताइए क्या पूछना है। तो हाँ, थोड़ा कार्ड रीड करना है। स्ट्रगल चल रहा है बहुत ज्यादा। क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा परेशानी चल रहा है। पता नहीं भाई, आपके नाम से ही कार्ड निकल कर आए हैं मेरे सामने। कोई किसी से लेन देन हुआ जो कि गलत डिसीजन लिया आपने, ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ? कोई डिसीजन लिया हुआ आपने और वो गलत साबित हो गया है, या कोई रिलेशनशिप का इशू है? रिलेशन का इशू है। रिलेशनशिप का इशू, देखो सामने आ गया। ठीक है। अब ये देख लिए फिर टू ऑफ कप का कार्ड निकल कर आया। टू ऑफ कप, कप के कार्ड मतलब ये आपको शायद नहीं पता, जो जो लोग नए हैं स्टैरो वर्ल्ड में, ये कप के कार्ड ना रिलेशनशिप या दिल के मामलों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको दिल के मामले में धोखा मिला है, हाँ ये जी। सुनो। बस बात है। अब यहाँ दिल का मामला हो रहा है, यहाँ पर धोखा मिल गया, देखो उल्टे लटक गए। हालात ही हो रखी है इनकी आज के डेट। अब बताओ। इसका क्या उपाय हो सकता है सर? कितना आसान है, कार्ड ने खुद बता दिया, सोचो।
कार्ड ने खुद बोला कि भाई ये इशू चल रहा है इनके साथ, दिल का मामला है, धोखा मिल गया, इनकी जिंदगी ऐसे उल्टे लटके हैं। कोई बात नहीं। लेकिन अब इस कार्ड में भी कुछ अच्छा ही है, पता है आपको? ये धोखा आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि यहां पर जो कार्ड का नंबर निकल कर आया है ना, वो नंबर है 3 नंबर, 12 नंबर। 12 का मतलब है 12, का मतलब 1+2 is 3। एंड 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, जुपिटर इज बुद्धि, ज्ञान, विवेक। ठीक है? तो ये धोखा जो आपको मिला है जिंदगी में बहुत कुछ सिखा के जाएगा, और इसी सीख के कारण आप जिंदगी में आगे राइज करोगे और दूसरों को भी अच्छी सलाह दोगे। ठीक है? लेकिन अब यहां से एक बात तो समझ लेना, ये कार तो कह रहा है नो डाउट इस टाइम बड़ी तकलीफ में हो, उल्टे लटके रहो, उल्टे लटके हो। लेकिन लेकिन ध्यान देना इस बात पे, इस प्रॉब्लम को जितना इजीली हैंडल करोगे, बुद्धि के साथ, दिल के साथ नहीं, बुद्धि के साथ, उतना ही प्रॉब्लम तो है नो डाउट, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। ये मैंने कहां से पकड़ा? अब देखिए, ये इंसान उल्टा लटका हुआ है ना, उल्टा लटका हुआ। अच्छा, आपकी जो पास्ट लाइफ थी ना बहुत रिलैक्स थी, ये कुछ बहुत प्रेजेंट ज्यादा। में ही हुआ है, मतलब है ना, ये मतलब हाल इस साल फिलहाल में। हुआ, इस साल ही हुआ है सर। हाँ, जो भी है, मतलब कहने का मतलब है उससे पहले जिंदगी बड़ी रिलैक्स थी, बहुत आसान थी जिंदगी, रिलैक्स फॉर्म में थी ना। अब प्रॉब्लम तो दिख रही है, प्रॉब्लम है नो डाउट, लेकिन यहां पर देखिए ये इंसान उल्टा लटका हुआ है, क्या ये इंसान परेशान है? इसको देखो, पहले कार्ड को देखो आराम से। कार्ड में एक इंसान उल्टा लटका हुआ है, इसके हाथ पीछे बांध रखे हैं, पैर से लटका रखा है, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर देखकर आपको लग रहा है कि टेंशन में या परेशान है। रिलैक्स है ना? क्यों है रिलैक्स? क्योंकि ये कार्ड ये कह रहा है कि भैया इसके पीछे ऑरा क्या है, इसके पीछे कलर कौन सा है, किस कलर का ऑरा है? येलो, जुपिटर। येलो। येलो, येलो इज जुपिटर, जुपिटर इज योर बुद्धि, योर इंटेलिजेंस, योर बुद्धि। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम को दिल की बजाय दिमाग लगाकर सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम कंट्रोल में रहेगी, और कुछ दिन बाद ये जो हादसा आपके साथ हुआ है यही आपको ग्रो कराएगा, क्योंकि 3 नंबर जुपिटर मतलब ग्रोथ का नंबर। इसका मतलब है आपको ग्रोथ कब मिलनी है, समझ कब आएगी आपको? धोखा मिलने के बाद। कुछ लोग होते हैं ना दूसरों की गलती से सीख लेते हैं, लेकिन आपके केस में ऐसा है कि आप गलती करके सीखो। तो ये कार्ड कह रहा है गलती कर दी, इसी से सीख लो, और सीख लेकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, ग्रोथ मिलेगी। इसका मतलब कार्ड भी हमें यही प्रेडिक्ट कर रहा है कि आपकी जो ग्रोथ आनी है धोखा मिलने के बाद ही आएगी। धोखा मिल गया, बस सोचो एक इवेंट था, हो गया, और उसके बाद ही मेरी जिंदगी में ग्रोथ लिखी, बात खत्म, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, खत्म। मेरे हुआ क्या कि सर मेरे किसी ने, मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया, उसके अंदर 5-7 लाख रुपए का लाइबिलिटी डाल दिया, मैंने गारंटी ले लिया। हाँ, वो बंदा, ऐसा नहीं है कि वो बेईमान है, लेकिन इमीडिएटली वो भी उलझ गया। कोई बात नहीं, मैं तो भी कह रहा हूं ना कि आपको जो कार्ड ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपको जो ग्रोथ मिलनी है वो उल्टा लटक कर मिलेगी, कुछ ठोकर लगकर मिलेगी। सबको ज्ञान ना वैसे नहीं आता, किसी को ठोकर लगकर ज्ञान आता। और सर हमारा 159 और 77 हो रहा है इसके अंदर। कोई बात नहीं। नंबर की बात करेंगे तो आगे नंबर की क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम जुड़े रहना अभी, ठीक है? अरे ये अभी अभी पॉजिटिव मैं रेमेडी थिंकर। बताऊंगा आज आपको, अभी जी, रेमेडी बताएंगे, सबने अपने अपने ग्रिड बना लिए होंगे, है ना? जी, आपकी ग्रिड में, मतलब सभी के लिए बात कर रहा हूँ, आप सभी की ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग होगा, कोई प्लेन नहीं बनता होगा, है ना, कोई रो या कॉलम नहीं बनता होगा, कोई एलिमेंट कंप्लीटली मिसिंग होगा। तो आज वही चर्चा करने वाले हैं कि नंबर की रेमेडी कैसे करेंगे, कोई प्लेन मिसिंग है तो उसकी रेमेडी क्या करनी है, या कोई एलिमेंट ही गायब है हमारी जिंदगी से, है ना? ये 9 नंबर है, ये 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कोई 3 और 4 नंबर नहीं है आपके पास ना, तो इसका मतलब है आपका वुड एलिमेंट नहीं है। अब किसी भी एलिमेंट का कंप्लीट मिसिंग होना वो फिर डेंट मारता है।
एक नंबर है, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, लेकिन कंप्लीट मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो वही चर्चा आज करने वाले हैं, अभी 10 बजे की क्लास में हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, Thank you. चलिए ठीक है। तो देखिए कार्ड कितना अच्छा प्रिडिक्ट करते हैं, समझ में आया कार्ड कैसे काम करता है? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो आके सीखो दुनिया में, अच्छा करो और क्या। हाँ निकिता बोल बेटा। निकिता कैसे तू उदासी बैठी हुई है, खुश रहा करो। देखिए मैं सबसे पहले एक बात बोलूंगा कि हम सब को मैग्नेट बनना है, हम लोहा नहीं बनना। कभी भी लोहा लोहे को नहीं खींचता, ये पूरा संसार ना लोहा है, जितने क्लाइंट है सब आयरन है ना। और हम भी आयरन बने बैठे रहेंगे तो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हमें मैग्नेट बनना है ना। लोहा बिकता है 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, और मैग्नेट कितने रुपए किलो बिकती है पता है आपको? पर मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करती है। तो भाई क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट होगा? तो ऐसे बुझी बुझी बैठी रहेगी निकिता, ऐसे बैठी है, बताओ बताओ कौन क्लाइंट आएगा? शक्ल देख के भाग जाएगा, बोला ये कंसलर खुद ही दुखी है अपनी जिंदगी में, मेरा क्या उद्धार करेगी, है ना। स्माइलिंग फेस, कॉन्फिडेंट के साथ बैठना है, अंदर क्या चल रहा है छोड़ दो, कौन देख रहा है? ठीक है, अंदर जो बेचैनी है, जो परेशानी है, छोड़ दो उसको। अब ये समझो कि भगवान ने हमें बनाया दूसरों की परेशानी सोल्व करने के लिए, अपनी परेशानी कृष्ण जी को छोड़ दो, चिट्ठी लिख दो उनको, बेखातर लिख दो, है, ठीक है ना, टू द कृष्णा, एड्रेस लिख दो वृंदावन या मथुरा, भेज दो चिट्ठी कि भाई मेरी प्रॉब्लम तू देख, अब मैं दुनिया की प्रॉब्लम देखूंगी, बस बात करता, मुझे नहीं पता, अब तू कैसे करेगा देख। नहीं माना तो मक्खन मिश्री का भोग लगा लो भाई, क्या आता है, 10-20 रुपए में मक्खन मिश्री आ जाएगी, भोग लगा दो, खुश हो जाएंगे, सुन लेंगे तेरी बात। ठीक है, खुश रहा, बताओ क्या प्रॉब्लम, कुछ तो चल रहा है शक्ल बता रही है, क्या हुआ? सर एक कोई भी कार्ड पिक करिए आप ऐसे ही। हाँ निकालना है, हाँ। कोई नंबर बोल दे। 3। क्या क्या चिंता में है तो ये बता पहले। सर एक डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ मैं लाइफ में। डिसीजन नहीं ले पा रहे, या फिर किसी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हो, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा? हाँ। क्योंकि मुझे यहाँ से कार्ड ये बता रहा है कि किसी चीज को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कर भी पा रहे हो, लेकिन मतलब उसको मैच्योर नहीं कर पा रहे, मतलब होता है ना कि भाई हम प्रॉब्लम को कंट्रोल में तो है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा अभी भी। कहाँ गई निकिता? हाँ सर ऐसे ही है। सही है, अब ये देख लो, यहाँ से समझ में आ गया। प्रॉब्लम प्रॉब्लम किसी बड़े की वजह से है या पास्ट की है? सर पास्ट की वजह से। पास्ट की वजह से। अब देखिए यहीं से सारी चीज समझ में आ रही है, कैसे आ रही है। अब पहले तो यहां से पकड़ो, मैंने क्यों बोला कि प्रॉब्लम पास्ट की है किसी बड़े की वजह से। हम्म। कार्ड के ऊपर नंबर है नंबर 8, एंड नंबर 8 इज गवर्न बाय द सैटर्न, शनि, एंड शनि इज गुजरा हुआ कल, पास्ट, या शनि इज योर घर के बड़े। हम्म। तो यहाँ से मुझे मैंने वो पकड़ ली। फिर मैंने यहाँ से क्या पकड़ा, भाई निकिता है अभी प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश कर रही है, जूझ रही है और कर भी पा रही है, अभी तक कंट्रोल में है, लेकिन वो सोच रही है अब तक इस प्रॉब्लम को हैंडल करने हैं भाई। इंसान थक जाता है ना, हार जाता है कभी ना कभी, अब यस सोल्यूशन सर। चाहिए, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, अभी कंट्रोल में तो है प्रॉब्लम, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल रहा। अब यहां से देखिए, ये निकिता ही है, ये लेडी जो नजर आ रही है, ये निकिता ही है। ये क्या कर रही है? निकिता क्या कर रही है, एक वाइल्ड एनिमल है ना, शेर को भाई कपड़े से पकड़ रखा है, सोचो। अब भाई इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? एक इंसान निहत्था था, है ना, निहत्था था, एक वाइल्ड एनिमल को कंट्रोल कर रहा है, वो भी कहां से, जबड़े से। और नो डाउट ये कर पा रही है अभी, लेकिन हम सोचे भाई कब तक पकड़ के रखूंगी, कोई सोल्यूशन तो चाहिए परमानेंट सोल्यूशन का। तो यहां से यही है, देखिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये कहां से पकड़ा मैंने? मैं छुपाता नहीं हूँ, वो लोगों की तरह कि क्यों बताना, कैसे प्रिडिक्शन आती है, अरे भाई सीख लो, मेरा कौन सा, मैं यहीं से धरती से लेकर आया था, यहीं गुरु से सीखा, कृष्णा जी का आशीर्वाद से चीजें आई हैं, बता रहा हूँ। क्योंकि कार का नंबर है नंबर 8, शनि, एंड शनि इज व्हाट, शनि इज स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट, शनि स्लो चलता है ना, इसलिए क्या होगा,
थोड़ा रिजल्ट जो है, अभी प्रॉब्लम चलेगी कुछ टाइम, स्लो एंड स्टडी उसका सोल्यूशन मिलेगा, कोई जल्दबाजी में सोल्यूशन नहीं आएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यहां से ये कार्ड ये भी कह रहा है कि प्रॉब्लम अभी कंट्रोल में है, तो जितनी पेशेंसली, और ये कंट्रोल में तेरी वजह से नहीं है, ये बता दूं, कोई डिवाइन पावर, किसी किसी की ब्लेसिंग लग रखी है इधर को, जो प्रॉब्लम अभी कंट्रोल में है। ये मैंने कहां से पकड़ा, ये देख रहे हो, ये लमनी स्केट, इसको लमनी स्केट बोलते हैं, सिंपल भाषा में डिवाइन सिंबल या इंफिनिटी बोल सकते हैं इसको। ये डिवाइन सिंबल, इसका मतलब है किसी डिवाइन की ब्लेसिंग तेरे ऊपर है अभी, तेरे सिर के ऊपर ना किसी डिवाइन का हाथ है, जिसकी वजह से तू प्रॉब्लम को टैकल कर पा रही है। ठीक है, तो उसकी ब्लेसिंग है किसी ना किसी, किसी पूर्वज की, किसी देवी देवता की जितनी तू उपासना करती होगी ना, उसकी ब्लेसिंग है, इसलिए तू प्रॉब्लम को टैकल कर पा रही है। और जब तक तू नहीं चाहेगी, मतलब जब तक तू सरेंडर नहीं करेगी, ये प्रॉब्लम कंट्रोल में नहीं रहेगी। लेकिन सोल्यूशन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कार्ड आठ में कार्ड, बस होगी परेशान। ठीक है, ठीक है सर। बस खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, तो कितना आसान है यार, मतलब प्रेडिक्शन करना तो मुश्किल ही नहीं है। चलो, हाँ नहीं हाँ बोलो। अभी हम और 5 मिनट ये टैरो करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स है वो शुरू करेंगे। और आप में से जो टैरो कार्ड सीखना चाहता है, तो हमारा जो क्लास है वो हम 7 ऑफ नवंबर से स्टार्ट करेंगे इसको। तो ऑल आर वेलकम, जिसने भी सीखना सीखो भाई, एंजॉय करो जिंदगी को। So मेरे लिए this is the first class and actually I was looking for Bhrigu Nandi Nadi, ओके, but I don't have any basic knowledge of Vedic or like anything. बहुत ही थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, जैसे कि यू कैन से हाउसेस भाव एंड ठीक ऑल। है, वो उतना ही चाहिए होता है। बेसिकली जब भी हम कोई कोर्स शुरू करते हैं अपना, जैसे बीएनएन है या लाल किताब है या कोई भी ज्योतिष है, तो हम स्क्रैच से पढ़ाते हैं। अगर आपको वो भी नहीं आता, तब भी हम आपको पहले बेसिक पढ़ाएंगे, और उसके ओके बाद फिर आपको बीएनएन का जो कोर्स है उसको हम मतलब तो ओके रुके सो रहिए। बिफोर बीएनएन बीएनएन आई। का, हाँ, तो बीएन का कोर्स जो है हमारा शायद दिसंबर फर्स्ट वीक में लॉन्च होगा। अच्छा दिसंबर फर्स्ट ओके। वीक, तो आप तब तो कर सर सकते उसके पहले मतलब मुझे वैदिक लाइक पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली बीएनएन हैं। पॉसिबल हाँ है, बिल्कुल राइट? पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो आपको है ही है, नहीं तो हम जब कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ाते हैं आपको, चाहे आप पढ़कर आए हैं या नहीं आए, डजंट मैटर। ओके ठीक है, जो बेसिक ओके। तो बेसिक ही रहेगा, आपको प्लेनेट भाव राशि है ना, वो सब पता होना चाहिए। लेकिन बीएनआर के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, लेकिन उस फिर अच्छा भी उसका बेस तो वैदिक ही है, सबका बेस बेस राइट। वैदिक हम्म। है। वो आपको आता ही होगा, बस उसके आप निश्चिंत रहिए, वो सिखा देंगे आप, लॉन्च होगा। ओके। और वो कितने समय का है सर? ये हमारा लगभग कोर्स है, ये 40 क्लास का कोर्स है, लगभग 35 to 40 40 क्लासेस? क्लासेस का है। और एक वीक में एक ही क्लास होता है, राइट? नहीं 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 नहीं, हमारे वीक में 5 दिन, एटलीस्ट 5 दिन तो क्लास होती होती है कम से कम, मंडे टू डेली? ओके फ्राइडे। ओके। ठीक ठीक है है, सर, तो सर आप मेरे लिए भी एक कार्ड निकाल लीजिए। कार्ड अभी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, जी तो सर। सबसे पहले टैरो का जो हमारा क्लास है, ये प्रोफेशनल कोर्स है हमारा टैरो का। ये 25 क्लास तो इसकी लाइव रहेंगी, 5-7 क्लास आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है। तो टोटली 30 से लेकर 35 क्लास का कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी हमारी 6 to 7। उसका जो टोटल कोर्स की फीस है 12,980 है, 12,980। और ये मतलब बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स है हमारा, जिसमें स्पेल कास्टिंग कैसे की जाती है, ओके कैंडल कौन सी जलानी है। सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं, टैरो में बहुत बिलीव नहीं होता, आई डोंट नो व्हाई। कोई बात नहीं मैडम, सबको सब में बिलीफ नहीं होता। राइट। कोई बात पर नहीं, इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन मतलब ये रिजल्ट श्योरिटी नहीं आते हैं होती। इसके, ऐसी बात नहीं है। ओके हर एक साइंस ना अपनी जगह पर 100% काम करती है। ओके, राइट। हम्म। चाहे वो आप कैलकुलेशन से कीजिए या विदाउट कैलकुलेशन कीजिए, सब साइंस अपने हाँ आप में परफेक्ट काम करती है। अब आपका ओके आपका बिलीफ सिस्टम किस में है वो अलग बात है। अब राइट। मान लीजिए आप किस भगवान को मानती हैं। सर ऐसा नहीं, हम लोग वैष्णव है, मतलब विष्णु भगवान, राम जी, किसी किसी को तो माता मानते होंगे ना, फिर जी, भी बस। किसी एक में आस्था रहती है ना। अब मान लीजिए आप विष्णु जी को मानते हैं, सर या मुझे शिव जी में है जैसे शिव थोड़ा। जी में आपकी आस्था है, ठीक है, जी। ठीक है ना, तो मतलब आप शिव को बहुत मानती हैं। तो मान लीजिए कोई कोई वैष्णो देवी माता को मानता है, कोई हनुमान जी को मान रहा है। अब ये नहीं कह सकता ना कि वो हनुमान जी काम नहीं करेंगे, शिव जी काम करेंगे, हाँ हाँ क्योंकि डेफिनेटली आपका बिलीफ सिस्टम शिव में है ना। देखिए, सभी सभी समझिए,
चाहे मैं ईश्वर की बात कर रहा हूं या ऑकल्ट साइंस की बात कर रहा हूं, सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है। ट्रू। सोर्स ऑफ एनर्जी, मान लो कोई हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं किसी के लिए, वो आएगी ऊपर से, वो सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है। अब हम कोई इसको टैरो से देख रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी से देख रहा है, कोई वास्तु से देख रहा है, कोई लाल किताब से देख रहा है, कोई बीएनएन से देख रहा है, कोई वैदिक एस्ट्रो से देख रहा है, कोई हीलिंग से देख, राइट। देखने का नजरिया अलग अलग है, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी जहां से प्रिडिक्शन आ रही है वो एक ही। इसलिए भगवान भी एक है। अब आप चाहे शिव जी से पूछो, हनुमान जी से पूछो, चाहे गुरु नानक जी से पूछो, चाहे राम जी से पूछो, चाहे माता से पूछो, सोर्स ऑफ एनर्जी, बस बात करते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ राइट। पे। और सर भृगुनंदी में आपकी फीस क्या है? फीस हमारी उसकी है 25,000 प्लस जीएसटी। ओके। हाँ, पूरा फॉर कंप्लीट 40 क्लासेस। वो 40 क्लास, यस। एंड इट इज लाइक अ प्रोफेशनल कोर्स, मतलब आई कैन स्टार्ट माय हमारे सारे कंसल्टेशन। कोर्स प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, इस लेवल के होते हैं कि आप पढ़ा सकते हो उसको कर कर और कंसल्टेंसी दे सकते हो, ठीक है। पूरे कंप्लीट कोर्स हो जाता है, प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाते हैं, और पढ़ाते भी हम इसी तरह से, मतलब इसीलिए है कि बच्चा इसको यूज करे, वो पैसे राइट। कमाए, और पैसे की जरूरत नहीं है तो लोगों की हेल्प करे जाकर, सिंपल। राइट। इसलिए हमारे सारे कोर्स प्रोफेशनल कोर्स रहते हैं, सर्टिफाइड कोर्स हैं सारे, ओके। ठीक है। तो आपके जी लिए कार्ड क्या निकालना है, मतलब जिंदगी में क्या चल रहा है, आप बताओ। सर, काफी उतार चढ़ाव है जितना मुझे क्वेश्चन पता है, बताओ। लाइक अच्छा, कोई क्वेश्चन लीजिए, मैं कार्ड निकाल लेता हूँ आपके लिए, कोई भी कैसे भी रहे। रिलेशनशिप यू कैन ठीक से। है, कार्ड, ये मेरी सारी कार्ड चली गई भाई। लीजिए। रिलेशनशिप। आज सारे दिल टूटने वाले ही आएंगे क्या। अभी जिंदगी में ना, मतलब जो एनवायरनमेंट है आपका, आपकी लाइफ में जो, मतलब चीज चल रही है, हम्म। जो कहते हैं घने बादल छा रखे हैं, डार्क, कुछ ऐसा है क्या। जी जी, एक्चुअली रिलेशनशिप इशू ही है मेरी। 11-12 ईयर्स की मैरिज है, उसमें इश्यूज चल रहे हैं। आई हैव किड्स एज वेल। तो तो मतलब एक तो होता है कि चलो रिलेशनशिप वैसे ठीक नहीं है, एक होता है कि सामने से किसी ने धोखा दिया, मतलब एक धोखा होता ही है मिला पीठ है। के पीछे छुरा मारा, एक होता है कि सामने से मारा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या है, सामने से मारा है, सामने रहता है। हम्म। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब देखिए दिल में तलवारें हैं। भाई कोई पीठ में तलवार मार जाए, कोई पता ही नहीं चला, भाई पीठ है, मुझे पता ही नहीं भाई किसने क्या किया। लेकिन यहाँ सामने, मतलब सामने कौन खंजर घोंप सकता है दिल में, जो दिल के करीब है, जिस पर आप बहुत बिल्कुल। विश्वास करते हैं, है ना, वो बिल्कुल। ही तो सामने से मार सकता है ना। एक दुश्मन जी कोई आ रहा है सामने से, तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने दिल को कि भाई कैसे मार लेगा। लेकिन अपना, जब अपनों के साथ रहते हैं तो आप बड़े रिलैक्स मोड में रहते हैं, और वो ही धोखा देता है। सीने में खंजर वो ही मार सकता है। तो आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जिस जी आपने बिल्कुल। बिलीव किया, उसने धोखा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, कार्ड नेगेटिव है थोड़ा सा, लेकिन कार्ड के ऊपर नंबर है वो 3 है। कहीं ना कहीं, जैसे मैंने लास्ट अभी प्रेडिक्शन में कहा था, कि किसी किसी की जिंदगी में ईश्वर कहता है कि तुम पहले गड्ढे में जाओगे, गिरोगे, तुम गिर के सीखोगे। तो तुम्हारी जिंदगी में जो ग्रोथ है ना, जब तक तुम्हें वो खंजर नहीं घुस जाएगा ना आपके अंदर, जब तक तुम्हें कोई ऐसा धोखा नहीं देगा, तब तक वो तुम्हारी ग्रोथ रुकी हुई है इस वक्त, वो समझ रुकी हुई है, वो लर्निंग, जो अपने आप सिखाना लर्निंग, ये किसी किताब से या कोई समझाता ना तब नहीं सीख पाते आप। हम्म। कोई बात नहीं, आपको जिंदगी ने सिखाया है, और जब जिंदगी सिखाती है ना, तो फिर वो आगे बहुत ऊंचाइयां पे भी लेके जाती है, तो आपकी ग्रोथ समझिए अब स्टार्ट हो ना, जो मिलना था मिल गया धोखा। लर्निंग, इसको एक एज ए लर्निंग लो। कुछ रहा आपकी जिंदगी में, कुछ थे पास्ट लाइफ के कर्मास, मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। तो ग्रोथ का नंबर भी है, नंबर 3 है, ठीक है। तो अब आगे ओके। ग्रोथ मिलेगी, थोड़ा सा विजन क्लियर, बस हो जाएगा, ओके। ठीक है। चलिए, तो देखिए कितना आसान होता है, कितना इजी है चीजें, समझने की बात है बस। चलिए, तो आज टैरो का इतना ही करते हैं, बाकी टैरो का कल करेंगे फिर। तो कल भी टैरो करेंगे, और परसों से हमारा प्रोफेशनल टैरो का रीडिंग कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूँ, आप बोल ही नहीं सकते, आप मेरे से अच्छा बोल पाओगे यार, हम तो थोड़ा सा दिमाग घिस गया है, बूढ़े हो गए हैं कर करके, है ना, 52 की उम्र हो गई है। जितने यंग बच्चे हैं बहुत अच्छा कर पाएंगे। करना कैसे है, बस आपको सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कार्ड से प्रिडिक्शन कैसे की जाती है।
मैं कार्ड को रटवाता नहीं हूँ। 78 कार्ड्स हैं और एक कार्ड के हजारों मीनिंग है, एक कार्ड के हजारों मीनिंग है, तो कब तक रटोगे भाई? कोई रट सकता है? याद कर सकता है क्या? नहीं कर सकते। करते 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 अपने आप हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे 3 महीने चाहिए आपके साथ। 3 महीने वर्ल्ड का दी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बनाने की क्षमता मैं रखता हूँ। और ये नहीं मैं आपके बलबूते कह रहा हूँ, मैं अपने बलबूते कह रहा हूँ। आप जितने मर्जी डफर हो, मुझे मतलब नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, बोलना नहीं आता, सर मैं तो सबसे नालायक हूँ। बेशक होंगे आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है हूं मैं। मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है, मुझे अपने गुरु पर विश्वास है। ठीक है, तो मैं जो बात बोलता हूँ अपने ऊपर लेकर बोलता हूँ, आपके ऊपर लेकर नहीं बोलता। ठीक है, चलिए। तो ये था आज हमारा टैरो का थोड़ा छोटा सा सेशन। और हमारा जो आज का हमारा 7th डे है लो शुगर न्यूमरोलॉजी का, कैसे रेमेडी क्रिएट कर की जा सकती है, तो वो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए। ठीक है, तो 1 मिनट के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस सेशन को यहीं एंड कर देते हैं। नई रिकॉर्डिंग करेंगे फिर।